नमस्कार दोस्तों। तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टाफ नर्स का जो है पोस्ट नौकरी जो है आ चुका है। और कुल रिक्तियों की बात किया जाए तो कुल रिक्तियों की संख्या 225 है। स्टाफ नर्स का भर्ती होना है, जिसके लिए विज्ञापन जो है संचालनालय स्वास्थ्य सेवा छत्तीसगढ़ सीजी व्यापम के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या 225 है। तो कुल भर्ती होना है 225 पदों के लिए, जिसमें अगर वर्गवार किया जाए तो स्टाफ नर्स का कुल देखो रायपुर संभाग में अनारक्षित के लिए 30 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 7, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट है। वहीं कुल रिक्तियों की वर्गवार में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए अगर आरक्षित पद की बात किया जाए तो अनारक्षित में 9 है, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट है। ये जो है महिलाओं के लिए आरक्षित पद की बात कर रहा हूँ मैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित में 3, अनुसूचित जाति में 0, जनजाति में 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 है। और दिव्यांगजनों के लिए बात किया जाए तो दिव्यांगजन के लिए 3 पद आरक्षित है। तो कुल मिला के रायपुर संभाग में पदों की संख्या है 55। ये लेवल 7 का पद है। और वहीं बिलासपुर संभाग में भी कुल 55 पदों के लिए भर्ती होना है, जिसमें अनारक्षित पदों की संख्या है 24, अनुसूचित जाति के लिए 14, जनजाति के लिए 9, पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पद है। और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की बात की जाए तो अनारक्षित में 7 है महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति में 4, जनजाति में 2 और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 2 सीट है बिलासपुर संभाग में। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित में 2 सीट है, अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 0 और पिछड़ा वर्ग में 0 पद है। दिव्यांगों के लिए 3 पद है। तो कुल मिला के 55 पोस्ट है अपना बिलासपुर संभाग में। वहीं सरगुजा संभाग की बात किया जाए तो सरगुजा संभाग में 15 पद है अनारक्षित का, अनुसूचित जाति का 3, अनुसूचित जनजाति का 31 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 8 पद है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की बात की जाए तो अनारक्षित के 4 हैं, अनुसूचित जाति का 0, जनजाति का 9 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 पद है। वहीं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पद अनारक्षित में है और 3 पद अनुसूचित जनजाति में है और दिव्यांगों के लिए 4 पद है। कुल मिला के 57 पद है सरगुजा संभाग में। वहीं बस्तर संभाग की बात किया जाए तो अनारक्षित में 9, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 39 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 8 पद है। और महिला आरक्षण में अनारक्षित पद में है 2, अनुसूचित जाति में है 0, अनुसूचित जनजाति में है 11 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग में है 2 पद। भूतपूर्व सैनिक की बात किया जाए तो केवल अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पद है, बाकी नील है। दिव्यांगों के लिए 4 पद आरक्षित है और कुल 58 पद है बस्तर संभाग में। तो इस प्रकार से चारों संभाग को मिला के कुल मिला के पदों की संख्या हुआ 225। इसमें रायपुर संभाग में के लिए कोई भी पद नहीं निकाला गया है। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर इन चारों संभाग में जो है भर्ती होना है। स्टाफ नर्स का लेवल 7 का ये पोस्ट है। क्या क्या और ज़रूरत पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए उसको देखेंगे। अगर शैक्षिक अर्हता की बात किया जाए तो क्या चाहिए, तो बीएससी नर्सिंग चाहिए या फिर पीबीबीएससी। बीएससी अगर है तो भी चलेगा नर्सिंग, या जनरल नर्सिंग एंड वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान में सीनियर मिडवाइफरी का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा क्या है, नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो ये ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सभी प्रमाण पत्र विज्ञापन की अंतिम तिथि या उसके पूर्व का जारी होना अनिवार्य है। जैसे आज जारी हुआ है तो आज के बाद जो अगर रिजल्ट आता है तो वो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और क्या क्या लग सकता है, देखो शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित संविदा कर्मचारियों को चयन प्रक्रिया के समय नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं मूल प्रमाण चयन होने पर प्रस्तुत करना होगा। तो जितने भी शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं में अगर कोई संविदा के पद में कार्यरत है तो उनको एनओसी के लिए एक आवेदन पत्र जमा कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रस्तुत करना पड़ेगा चयन के समय।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त प्राप्तांक सूची के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी की जाएगी। तो मेरिट नंबर के आधार पर आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा और प्रतीक्षा सूची मूल चयन सूची जो है जारी होने के दिनांक 1 वर्ष तक के लिए वैध रहेगा। नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। तो परीक्षा अवधि जो है 3 वर्ष के लिए रहेगी। इसमें लिए यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति अस्थायी नहीं है, ऐसे लिखा जाता है। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि के बाद स्थायी हो जाता है। और क्या क्या देखो, ये पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा है, न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा। तो दिनांक 1 जनवरी 2025 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 1 जनवरी 2025 को यदि कोई फॉर्म भरता है और उसका उम्र 18 वर्ष से कम है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर 35 वर्ष से अधिक है तो भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जो आरक्षण दिया जाता है, जैसे देखो, छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 1 जनवरी 2024 से दिनांक 31 दिसंबर 2028 अर्थात 5 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में दी सभी छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये सब है। और ये क्या है, 9वां प्रश्न पॉइंट, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक फलाना केवल ऐसे सेवा पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40% संगत दिव्यांगता से ग्रस्त है। यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करता है तो दिव्यांगता जो है 40% होना जरूरी है। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये कुछ है। और साथ में ये भी है कि छत्तीसगढ़ राज्य के नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन परीक्षा हेतु आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि का होना अनिवार्य है, मतलब जीवित पंजीयन होना जरूरी है छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में। और क्या है देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 13, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलीपकी पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 के नियम 11 में उप नियम 2 में खंड के तहत सीधी भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 33% अहरकारी अंक तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम 33% अहरकारी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब जो भी अगर पेपर मान लो 100 नंबर का होता है तो अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थी को कम से कम 33 अंक और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी मतलब ST SC और OBC को कम से कम 23 अंक प्राप्त करना जरूरी है। अगर इतना प्राप्त नहीं होता है तो आप लोगों का मेरिट लिस्ट किसी भी हाल में नहीं बनेगा, चाहे कट ऑफ कितना भी नीचे चला जाए। मतलब जनरल में 33 से नीचे कट ऑफ नहीं जा सकता और आरक्षित वर्ग में 23 से नीचे कट ऑफ नहीं जा सकता। साथ ही अगर एग्ज़ाम डेट की बात किया जाए तो एग्ज़ाम होगा 21 सितंबर 2025 को। ठीक है, 21 सितंबर 2025 को एग्ज़ाम होना है। एग्ज़ाम का टाइम है सुबह 11 बजे से लेकर 1:15 तक, 2 घंटे का होगा मान के चलो आप लोगों का एग्ज़ाम। 11 सितंबर को 21 सितंबर को संभावित है आपका पेपर। तो ये पूरा जानकारी है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।